नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे कैम्प्स के बारे में। कैम्प्स की अगर मैं बात करूँ तो इससे भी रिलेटेड मैंने बहुत टाइम वीडियो बनाया दोस्तों, मल्टीपल टाइम। और आप कह सकते हैं बहुत ही निचले लेवल से इस स्टॉक को हमने कवर किया और अभी जा करके ये स्टॉक जो है कि अभी तक का आप कह सकते हैं मतलब कि एज ए प्राइस के अकॉर्डिंग, एज ए मार्केट के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि मल्टी बैगर अभी ये स्टॉक बनते हुए दिख रहा है। ऐसे में दोस्तों इनके सीईओ की जो कि कमेंट्री निकल के आती है, कमेंट्री की अगर मैं बात करूँ तो अगर कमेंट्री के ऊपर आप ध्यान देंगे तो ये कंपनी आने वाले समय में मतलब और भी तेज़ी दिखा सकती है। देखिए, सबसे पहले 10,000 जाना कोई ईजी काम नहीं है, मतलब इसमें बहुत ही टाइम लगेगा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, आने वाले समय ये कंपनी 10,000 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। इनके सीईओ के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो सीईओ ने क्या कहा, क्या भी इसी स्टॉक को बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत सारे डीलर्स के पोर्टफोलियो में अभी ये स्टॉक पड़ा हुआ है, उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, तो क्या प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस के ऊपर, कैम्प्स के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसी स्टॉक की बात करूँ तो आज भी ये कंपनी लगभग 4% की तेज़ी दिखा है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, थोड़ा सा फ्लैट बुकिंग मतलब प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से आखिरी क्षण में भी इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे 5145 रुपये इस कंपनी का आज का डे का हाई है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो 5145 रुपये आज का डे का हाई, मतलब ऑल टाइम हाई ही इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। 2618 रुपये जो कि कंपनी का एक्चुअल में जो कि बियॉन्ड वीक लो है। हाँ, एग्जिट में अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ये कंपनी का जो ऑल टाइम लो है, आप कह सकते हैं कि 1200 के आसपास इस कंपनी का आईपीओ आया था। उसके बाद इस स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया था और देखा जाए तो 4,3800 के आसपास जाने के बाद इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली थी। लगभग मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं 40 से 50% इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली थी। फिर उसके बाद की अगर बात करूँ तो ये स्टॉक आप कह सकते हैं वही 2200-2000 के आसपास ही ट्रेड किया, मतलब 2000 के नीचे बहुत ही रेयर केस में ये कंपनी वही 2000 के आसपास आई थी। लेकिन 2000 के नीचे तो मैं नहीं कह सकता कंपनी 2000 के नीचे। हम उस न्यूज़ को कवर कर लेते हैं दोस्तों, जिसके कारण इस स्टॉक में मतलब कि आगे आने वाले समय पोटेंशियल देखने को मिल सकती है। सबसे पहले अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करूँ इनके अकॉर्डिंग तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर इनकी मान्यता है दोस्तों, मतलब कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब कि एक मजबूत साल देखने को मिल सकता है। ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 से 1.5% मार्जिन एक्सपांसन हर साल देखने को मिल सकता है, ऐसा जो कि कैम्प्स के सीईओ। जैसा कि देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अगर न्यूज़ को हम कवर करने जाएंगे तो बहुत ही लंबा न्यूज़ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनसे बहुत सारे सवाल जवाब मतलब कि पूछे गए हैं, फिर इन्होंने अपने पॉइंट से जो कि बताया है। तो अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करूँ दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं कि सबसे पहले इन्होंने जो बताया है, आप यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि मैं इसको कवर कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि इनका जो मानना है कि इन्होंने बहुत सारा मतलब कि जो विनिंग किया सब लगभग 70 से 80% जो कॉन्टैक्ट है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो ऑर्डर्स हैं दोस्तों इनको मिलते हुए दिखे थे, जिसके कारण मतलब ये कंटिन्यूअस डोमिनेट मार्केट में ये करते जा रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड, अगर मैं इनकी बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइट दैट द डिस्पाइट रिसेंट मार्केट करेक्शन, जो अभी मार्केट में करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद जो कि कंपनी एक्सपेक्ट करी फाइनेंशियल ईयर 25 में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर जो कि देखने को मिल सकता है। कंटिन्यूअस जो कि कंपनी डोमिनेट मतलब करेगी मार्केट को, ऐसा जो कि इस साल भी कंपनी ने कुछ नए बिड्स को जीता है, फोकस किया है ऑन द एक्सक्यूजन एंड द मार्जिन एक्सपांसन्स, जो कि एंटीसिपेटेड जो महत्वपूर्ण रेवेन्यू में जो कि इनके कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट ग्रोथ दिखाएगा। बहुत सारा मतलब कि म्यूचुअल फंड कंपनियों की अगर बात करूं तो इनके अकॉर्डिंग जो कि बताया भी गया है बिजनेस लाइन के अकॉर्डिंग, आप कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स भी बहुत ज़्यादा जो कि सारा इनका जो बिजनेस है दोस्तों म्यूचुअल फंड से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा कुछ मतलब जो कि बट इज़ द थिंग कम बैक यू शुड द होल्डिंग जो कि प्रोडक्शन देखने को मिलेगा एंड द फाइनेंशियल 25 में 5 से 6 सालों तक की ये हिस्ट्री जो कि बता रहे हैं कंपनी की। यहाँ पे अगर मैं कुमार की बात करें तो आगे और भी वो बता रहे हैं दोस्तों कि जो कि कंटिन्यूअस बीडिंग जो कि 70-80% न्यू बीडिंग जो कि इन्होंने जीता है और आगे भी इसको जो कि कंटिन्यूअस करेंगे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि विल बी अबाउट 1 से 1.5% के आसपास जो कि बेनिफिट इनको होता रहेगा। ऐसा जो कि मतलब ये सारा चीज़ आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी तक की अगर बात करूँ तो जो इन्होंने बताया दोस्तों कि 47% जो इनका मतलब 50 से मतलब 46 से 47% के आसपास इन्होंने मार्जिन्स भी बताया है। हालांकि अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो इनके अकॉर्डिंग मार्केट जो कैपिटल मार्केट टू म्यूचुअल फंड है दोस्तों 86-87% रेवेन्यू टाई अप जो कि करके रखा है, मतलब टाई टू द मूवमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसके अकॉर्डिंग ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो अनुज कुमार की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने लगभग बताया दोस्तों जो रेवेन्यू ग्रोथ है लगभग 32% का है, जो कि ये आगे मेंटेन भी करके चलेंगे, ऐसा इनका मानना है। हालांकि आप यहाँ पे देखेंगे सारा कुछ EBITDA मार्जिन सारा कुछ मतलब इन्होंने बताया अपने ही कंपनी के बारे में और कैसे ग्रोथ रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि हमने आपसे बताया कि 47% जस्ट ए शॉर्ट फॉर 47%। आई थिंक दोज इनकरेजिंग जो कि नंबर्स बिलीव दैट्स द मार्केट कोर्स जो कि देखने को मिलेगा करेक्शन में दोस्तों, मतलब 47% का ये मार्जिन भी मेंटेन करके चल रहे हैं।
अगर देखें दोस्तों तो इन्होंने ये भी बताया कि 20% का जो कि रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि आने वाले समय जो कि लास्ट क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ जो देखने को मिला लगभग 32% था, ये भी मतलब कि लगभग 20 से 30% सारा कुछ मतलब देखा है तो एक अच्छा खासा ये पॉजिटिव कमेंट्री भी कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों के मन में डाउट आएगा कि क्या एक ही इकलौते हैं ये। नहीं दोस्तों, बताना चाहते हैं देखिए जस्ट ये तो एक प्रकार से मोनोपोली ही है, इनको मोनोपोली ही आप कह सकते हैं। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कोई भी मोनोपोली अभी नहीं बचा है, हर जगह कुछ ना कुछ छोटे मोटे प्लेयर रहते हैं। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो देखिए इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत बार इससे रिलेटेड मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है। यहाँ पे जैसा कि उन्होंने बताया दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर 32% की ग्रोथ और 44% 45% का जो कि कंपनी का नेट इनकम और ईपीएस की अगर मैं बात करूँ तो ईपीएस भी सारा कुछ मतलब कंपनी बीट भी कर रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी ने अभी तक मेंटेन करके रखा है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो भी इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हाँ इंडिया की एक लार्जेस्ट रजिस्ट्रार है दोस्तों जो कि एंड ट्रांसफर एजेंसी से रिलेटेड काम करती है। 25,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। डेट कंपनी के ऊपर ये है नहीं, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। प्रमोटर के पास भी कुछ इतना स्टेक मतलब प्रमोटर के पास भी 0 स्टेक देखने को मिल जाता है। फेस वैल्यू इसका 10 का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी मोनोपोली है। यहाँ पे बीएससी, सीडीएसएल, मल्टीकॉमेक्स, कमोडिटी एक्सचेंज, उसके बाद आप कह सकते हैं कि कैम्सी देखने को मिलती है। हालांकि जितने भी मोनोपोली है ये सभी मोनोपोली है। कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया एनर्जी एक्सचेंज क्यों नहीं चल रहा है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज की बात करें तो देखिए उसके ऊपर कुछ कंसर्न लगे हुए हैं जिसके कारण वो कंपनी नहीं चल रही है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो जैसा कि उन्होंने बताया 20% का जो कि लेके चलेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टीटीएम में 24% देखने को मिला है। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का अच्छा ही है। सेल्स ग्रोथ सारा कुछ मतलब अच्छा है दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो पहले इनके पास 23% था, अभी प्रमोटर सारा का सारा बेच के निकल गए। यहाँ पे एफआईज और डीआईज और बाकी बचा हुआ स्टेक आप कह सकते हैं पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो भी इंटरेस्टेड इस स्टॉक को बाई करेगा मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है वो चाहे तो होल्ड करे। जो भी इंटरेस्टेड इस स्टॉक को बाई करना चाहता है मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस स्टॉक में ऐसा नहीं कि ये कंपनी पहले 4,000 तक नहीं गई थी, 4,000 तक भी गई थी, लेकिन वहाँ से 40-50% कंपनी डाउन भी हुई थी। ऑलमोस्ट 50 तो नहीं कह सकते, 40-45% कंपनी डाउन भी हुई थी। इस चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जस्ट ये भी कंपनी अभी अभी आई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जब कंपनी मार्केट में आई थी तो उस समय अच्छा किया था, उसके बाद स्टॉक गिरावट भी दर्ज किया और अभी देखा जाए तो कंपनी ने लगभग पैसे को 3 गुना भी कर दिया है। ऐसे में इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है दोस्तों तो मेरे पॉइंट से ये स्टॉक हो सकता है, देखिए अभी तो इसके बहुत ही गिरने के कम चांस है। जिस टाइप पॉजिटिव कमेंट्री देखने को मिल रही है, मार्केट के सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं, उस हिसाब से इसके गिरने के कम चांस है। फिर भी मेरे पॉइंट से आने वाले समय में ये स्टॉक लास्ट आप कह सकते हैं वही 4,000 से लेकर के 5,000 के बीच में गिरावट में मतलब एक कंसोलिडेशन फेज में कंपनी चल सकती है। और तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 10,000 तो मेरे पॉइंट से कहना भी मुश्किल है। हालांकि हो सकता है कंपनी 7,000 के लेवल तक भी टच कर सकती है। आपको क्या लगता है, चाहता हूँ कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।